यह हरिद्वार की भूमि, मां गंगा की भूमि, पवित्र भूमि, देवभूमि उत्तराखंड, इसमें रहने वाले सहस्रों संत महात्मा ऋषि महर्षि, उनके तप से यह उत्तराखंड की भूमि पूरी देश के अंदर सांस्कृतिक विरासत को बचा करके उसकी रक्षा करते हुए उसके देश नहीं अपितु पूरे विश्व में उस धारा को प्रवाहित करने में सर्वतः हमेशा उद्यत है। और इस उत्तराखंड की पवित्र भूमि में पुनः मैं भाई अमित जी का अभिनंदन करते हुए संपूर्ण उत्तराखंड वासियों की ओर से, उत्तराखंड और हरिद्वार की इस पवित्र भूमि की ओर से और पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए तमाम उन लाखों कार्यकर्ता भाई बहनों की ओर से बहुत आपका धन्यवाद करते हुए आपको शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। शायद अमित भाई आपको स्मरण में थोड़ा सा इतिहास संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूं। श्रद्धेय स्वामी जी ने जब योग अभियान शुरू किया, जब लोगों ने खड़े होकर के कहना शुरू किया कि योग करने से मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा शुगर में आराम हो गया, मेरी कमर दर्द ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, इस तरह की बातें जब लोगों ने कहना शुरू किया तो एक ऐसा तबका खड़ा हो गया, उसने कहा ये बाबा के लोग हैं, बाबा के लोग हैं, वो खड़े होकर के कहते हैं कि योग करने से हमको आराम होता है। परंतु एक समय आया और वह स्वयं योग करने लग गए। यह बाबा की एक तरह से इस यात्रा की वह शुरुआत थी जहां स्वामी जी ये बताना चाहते थे कि जो हम कह रहे हैं हम कहते नहीं हैं, हम परिणाम के साथ करते हैं। आज पूरा देश नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के अंदर यदि कोई ऐसा शब्द है जो सारे धरती के लोग जानते हैं, जिस शब्द का अर्थ पता है या तो वह शब्द है योग। तो उस योग को श्रद्धेय स्वामी जी ने संपूर्ण विश्व के अंदर प्रतिष्ठापित किया और लोगों के अंदर, आम जनता से लेकर के लोगों के अंदर एक अवधारणा थी, भावना थी कि योग करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, योग करने से कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। उन सारे भ्रांतियों का निराकरण करके जहां बच्चों से लेकर के दादा दादी पोत तक के लिए एक योग की व्यवस्था श्रद्धेय स्वामी जी ने दुनिया में स्थापित किया। इसी तरह से इस आयुर्वेद की विधा को आप देखते हैं, आज पूरे देश के अंदर आयुर्वेद को लेकर के लोगों में उत्कंठा है, यदि कहीं रुचि है। घरों में लोग आज ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ साथ में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लगाते हैं। यदि वो नर्सरी में जाते हैं तो कहीं जड़ी बूटियां ढूंढते हैं तो इसका श्रेय भी श्रद्धेय स्वामी जी को जाता है, इस पतंजलि के इस महाअभियान को जाता है। सरकार की नीतियां और सरकार की पॉलिसियां, मैं समझता हूं पिछले 20 वर्षों में कहीं किसी तरह से ऐसा कोई बदलाव नहीं था, पर लोगों में जो बदलाव आया वो बदलाव का कारण कहीं तो होगा, कहीं से तो वो यात्रा, कहीं से तो वह अभियान शुरू हुआ होगा। तो पूरा देश जानता है उस अभियान का मूल स्रोत, अन्य छोटे छोटे स्रोत, छोटी छोटी धाराएं पूरे देश में कई लोगों ने प्रवाहित करने का प्रयास किया। उसमें मुख्य धारा के रूप में श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान था। मुझे आज वह दिन याद है जब श्रद्धेय स्वामी जी ने दिल्ली में मुझको बुलाया, बोले बालकृष्ण इधर आओ। मैं आया, आने के बाद में खड़े होकर के कहते हैं कि आज से मैं जब तक यह व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता है, माननीय मोदी जी को मैं सिंहासन के उस आसन पर नहीं बैठा था, मैं हरिद्वार नहीं लौटूंगा, यह कसम खा करके। तो उसके बाद में हम सब लोग अवाक थे, क्योंकि यह हम सबको पहले से पता नहीं था। ऐसा संकल्प सिद्ध सन्यासी, ऐसा संकल्प दृढ़ संकल्पी सन्यासी हमने सुना भी था शास्त्रों में, पर हमको प्रत्यक्ष देखने को इस देश को मौका मिला और इस देश के हित के लिए व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन का एक बिगुल जो है इस देश में बच गया। आज हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर कहीं आशा है, लोगों में कहीं संवेदना है, कहीं भावना जागृत हुई है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो देश के लिए कुछ भी नहीं सोचते थे, कहते हैं जब से मोदी जी सत्ता पे बैठे हैं उसके बाद में हमारे मन में भी परिवर्तन आया है। हमको भी लगता है कि देश के लिए हमको कुछ करना चाहिए। जो टैक्स जमा नहीं करते थे, जो देश के लिए नहीं सोचते थे, जो गद्दारी करते थे, जो कहीं ना कहीं से देश के लिए अहित करते थे, वो भी अपने आप सब देश के लिए हित करने के लिए लग गए। बात यह है कि इससे बड़ी बात, यदि कोई व्यक्ति
मैं तो उसी दिन देख रहा था जब मां गंगा की आरती के लिए जब वह बनारस में बैठे हुए थे। मैं जानता हूं देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में यह भावना आ गई थी कि कोई हमारे बीच का आदमी अब प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को मिल गया है। नहीं तो जो 87 लोग होते थे, आम जनता होती थी, ऐसा लगता था भाई बहन तो हमारे थे, सत्ता में रहने वाले कहीं ना कहीं ऐसा लगता था दूसरी दुनिया के लोग हैं। न हमारी देश की भाषा, न देश की भूषा, न देश के लोगों की संवेदनाएं, न भावनाएं उन सब से कोसों दूर थे। भाई नरेंद्र मोदी जी ने वो हमारे लिए इस बात के लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं जब सबसे पहले मां के आशीर्वाद के लिए गए। हमको पता है इस देश में उन्होंने सिर्फ अपनी मां का आशीर्वाद नहीं लिया, आशीर्वाद के साथ साथ में इस देश के करोड़ों भाई बहन, करोड़ों बेटी बेटियों को यह प्रेरणा भी दी, यदि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो मां और अपनी मां और पिता के चरणों में जाकर के उन चरण रज को माथे पे लगा लो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। यह संदेश, इस संस्कृति की परंपरा को पुनर्जागरण यह अभियान के द्वारा यह शुरू हुआ महाअभियान। निश्चित रूप से इन 100 दिनों में जो एक स्वरूप दिख रहा है पूरे देश के अंदर वह सकारात्मक है, वह पॉजिटिव है और वह कहीं ना कहीं से एक तरह से लोगों के अंदर आशा का संचार करता है। और हम सब भी आशान्वित ही नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है। तो इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में एक योगी ने जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है, चीजें हो जाती हैं, तो हमको भी लगता है हमने भी ऐसा ही सोचा था, पर होने से पहले सोचना और साहस के पूर्ण संकल्प लेना। मैंने श्रद्धेय स्वामी जी से बीच में एक बार धीरे से कहा, स्वामी जी यदि सत्ता पर जो है ये परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? आपने तो कसम खाली पतंजलि योगपीठ नहीं आना है, आप सब कर्मयोगी भाई बहन जानते हैं यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। उस सारी व्यवस्था को श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद के बिना, उपस्थिति के बिना चलाने का सोचना भी बहुत कष्टकर होता है। श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प था तो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, तुम क्या कहते हो 300 सीटें जो है वह इस व्यवस्था परिवर्तन में 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। और भाई अमित जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, तब बीजेपी वाला भी कोई नहीं कहता था 300 सीटें मिलेंगी, बाबा जी अकेले कहते थे। लोग बाबा जी से पूछते थे बीजेपी वाले, बाबा जी बता दो 300 सीटें कैसे मिलेंगी। यह एक उनका संकल्प कहीं ना कहीं से उनके अंतरात्मा इस बात को कहती थी। उसके बाद में श्रद्धेय स्वामी जी लगे, फिर भी मेरे मन में शंका थी। मैंने कहा श्रद्धेय स्वामी जी नहीं हुआ तो क्या करोगे? श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, जब तक नहीं होगा, 14 की बात नहीं, मैं 2019 तक पतंजलि योगपीठ नहीं आऊंगा। यह आपको पता नहीं है, ये देशवासियों को पता नहीं है, ये श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प था। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर मैंने थोड़ा सा इतिहास पढ़ने का प्रयास किया है। इस दुनिया में जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, आंदोलन करने वाले लोग कभी संस्था नहीं चलाया करते हैं, क्योंकि संस्था चलाने का मतलब होता है पूरी जो सरकार है, शासन है, उसकी व्यवस्था के तहत रहना। एक फैक्ट्री चलाने के लिए, एक समाज की सेवा के काम करने के लिए लगभग 30 से 35 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, एनओसी लेने पड़ते हैं। वो कौन देता है? वह सरकार देती है। तो सारा काम सरकार के बिना नहीं चल सकता है और सरकार के साथ में पंगा यह भी कोई महायोगी ही कर सकता है। यह इतिहास भी श्रद्धेय स्वामी जी ने दिखाया कि कार्य के अंदर विशुद्धता हो तो डरने की कोई बात नहीं है। हम किसी भी कार्य को करते हुए राष्ट्रवाद की अलख को जगा सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इस अलख में जिन्होंने रात दिन एक किया, जिनकी कुशलता हम सब जानते हैं। अमित भाई, किसी ने नहीं सोचा था उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ ऐसा कुछ होगा। सच बताएं तो सारे के सारे सीटें ले आए अमित भाई, तभी जाकर के इस व्यवस्था परिवर्तन का यह महाशंखनाद का एक मूर्त रूप हम सबके सामने दिखाई दिया। 2-3 सीटें तो इन्होंने मेहरबानी कर करके उन परिवार वालों को छोड़ दिया। तो ऐसे नेतृत्व के धनी, ऐसे संगठन के कुशल व्यक्तित्व, प्रखर मेधा, प्रखर सामर्थ्य, निश्चित रूप से यह मां भारती की कोई विधा है।
कभी कभी हम सोचते हैं श्रद्धेय स्वामी जी ने जिस अलग को जगाया, जिस वातावरण को सृजित किया, उसको भाई अमित जी ने पुष्पित और पल्लवित करते हुए भाई मोदी जी ने पूरे देश में घूम घूम करके उस सस्य को, उस तैयार भूमि के खिले हुए पुष्प और उन खिले हुए फलों का चयन करके इस देश को आज एक नया स्वरूप दिया। यह बहुत बड़ी बात है और ये परमात्मा की विधा है कि परमात्मा हम सबसे कुछ विशेष कराना चाहते हैं। भाई अमित जी दिन रात राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए 24 घंटा इनका जो चिंतन है उसी के लिए रहता है। आज मिलते ही सबसे पहले शब्द यही थे कि आप आयुर्वेद के लिए, योग के लिए कुछ बड़ा काम करिए और जो भी सरकार की तरफ से चीज चाहिए हम सब कुछ करेंगे। यह इनकी संवेदना, इनकी भावना यह बोलती है और इसके लिए मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे पास इनको कहने के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, मैं तो ये मानता हूं भाई अमित जी भी राष्ट्र के कार्यों के लिए आपने बड़े कष्ट सहे, बड़े अपमान को झेला, क्योंकि आप मोदी जी के साथ खड़े थे, के पीछे खड़े थे, तो हम फक्कड़ के साथ फक्कड़ी थे, उसी रूप में हैं। आप एक इस देश के नेतृत्व के उस श्रृंखला में थे, तो अपने नेतृत्व के उस विगुल को एक मौके तक पहुंचाया है। तो आपका जो पुरुषार्थ है वह यह देश कभी नहीं भूलेगा। आपने जो बलिदान दिया है, आपने जो संघर्ष किया है, मैं तो हमारे भाई अमित जी आपके लिए, क्योंकि मेरे को लिखना आता है, बोलना नहीं आता है, थोड़ा सा लिखने के 2 शब्द सुनाना चाहूंगा। जो बैठे हुए अमित भाई जी, इनके लिए ये हैं पुरुषार्थ के प्रतीक, ये हैं पुरुषार्थ के प्रतीक। ये अमित नहीं, ये हैं अमिट। यह अमित नहीं, ये है अमिट। शहंशाह है, शहंशाह है जन जन के इस पुत्र यह हैं। ये उसूलों पे जीने के लिए किसी का सहारा नहीं मांगा करते। ये जलाते हैं चिरागों को, खुद लहू देकर ये चिरागों से उजाला नहीं मांगा करते। जिस व्यक्ति ने रास्ते के पत्थरों में कभी जिंदगी मानी नहीं, ये अलग है। इनकी बुद्धि कौशल, इस कौशल की कोई सानी नहीं। नित नए राहें बनाना खूब आता है इन्हें। जहां पहुंचे हैं अपने पुरुषार्थ से, देश के लोगों के प्यार से, जहां यह किसी की बपौती की वजह से नहीं। मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब लालायित हैं आपको सुनने के लिए और यहाँ पर मंच पर हमारे सम्मानित अतिथिगण, पूज्य संतगण, सभी लोग हैं। सभी लोग आज इसलिए आए हैं, सबकी एक प्रबल आकांक्षा है कि हम आपको सुने। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं भाई हमारे माननीय अमित जी को आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, अपनी ओजस्वी वाणी से हमारे अंदर भी ऊर्जा भर दें, देश के अंदर भी नई चेतना का संचार कर दें। भाई अमित जी।